Hi guys, here LK Pandey sir. Welcome back. Very good morning to you. Yesterday I have a topic on the transportations and urban rural interdependence and the roadways. I have given the explanation about transportations and roadways. After that, we will continue the video on this. Now the topic is railway and the major transport. Like it here, railways and major train continental railways. We will go there and we will give you what is the railway and what is the profitable from the railway to our country. The railways are the mode of the land transport. ये जमीनी तौर पे ट्रांसपोर्ट है रेलवे दैट कैरीज द पैसेंजर्स एंड बल्की गुड्स, जो पैसेंजर्स और सामान को गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है, उसी को हम रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं. द वर्ल्ड फर्स्ट रेलवे वॉज ओपन बिटवीन द स्टॉकटन. दुनिया का पहला रेलवे जब स्टार्ट हुआ था, ओपन हुआ था, वो कहां से कहां हुआ था? बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन. कहां? नॉर्थ इंग्लैंड. स्टॉकटन टू डार्लिंगटन, नॉर्थ इंग्लैंड. First railway opened. The first railway was opened between Stockton to Darlington, North England in 1825. कब हुआ था ये? 1825 में. Since then it has become one of the most popular modes of a transport. और धीरे धीरे ये इतना विख्यात हुआ कि ये दुनिया का सबसे अच्छा और इजीएस्ट मोड ऑफ अ ट्रांसपोर्ट में इनकी गिनती शुरू हो गई. रेलवेज आर फेयरली फास्ट, सेफ एंड चीप एंड कंफर्टेबल. रेलवे इज फेयरली फास्ट. फेयरली फास्ट मतलब पहुंचाने में सामान बहुत तेज, इसका जो लागत लगता है वो भी बहुत कम लगता है, चीपेस्ट मोड है और कंफर्टेबल भी है, आरामदायक भी है. द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड मटेरियल्स टुडे, स्टीम द इंजन हैव बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय द डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन. पहले क्या होता था? पहले स्टीम इंजन्स थे. जब फर्स्ट ऑफ ऑल 1825 में जब रेलवे ओपन हुआ उस समय स्टीम इंजन था, लेकिन धीरे धीरे जब ये चेंजेस बढ़े तो डीजल इंजन कन्वर्टेड टू द डीजल इंजन. एंड नाउ द वे वी हैव लॉन्च्ड अवर इंडिया. नाउ सपोज अवर इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक सिटी इंजन. मतलब जो इलेक्ट्रिक से 12,000 पावर वाली इंजन जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह खींच सके, इतना शक्तिशाली इंजन हमारे इंडिया ने बना लिया है. And now it's running on the track also. Indian Railway Network is the second largest in Asia and the fourth largest in the world. जो रेलवे ट्रैक्स, इंडियन रेलवे नेटवर्क, जो इंडियन रेलवे का नेटवर्क है वो सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है एशिया में, और वर्ल्ड में ये चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है. इट रन्स अ फीट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11,700 ट्रेन एवरी डे. अब ये डेली रन्स कितनी होती है फ्लीट पे? 11,700 ट्रेनें डेली नेटवर्क पे रन करती हैं, ट्रैक पर रन करती हैं. आफ्टर दैट dense in the plains and it is easy to lay the tracks here. And density जो
डेंसी है, the network of the railway is very dense in the plain as it easy to lay a tracks here. जो समतल जमीन होती है ऐसी जगहों पर रेलवे ट्रैक्स बिछाना बहुत ही आसान और सुगम होता है। वजह से पहाड़ों पर, वैलीज में यहाँ बनाना काफी कठिन है। यहाँ ट्रैक्स बिछने में उनको ब्रिज बनाना पड़ता है, बड़ी बड़ी गुफाएं बनानी पड़ती है, आप गौरव बोल सकते हैं। मतलब एक दूसरी जगह जो कनेक्टिविटी होती है उसके लिए काफी खर्चा आता है, अदर देन प्लेन एरिया, प्लेन जमीन पे। लैंड जैसे समतल जमीन है उस पर ट्रैक बिछाना बहुत आसान होता है और वो कम खर्चे में होता है। The mountains regions or in the desert, the network is relatively poor and it is difficult to lay the tracks. अभी हमने बताया आपको, रेतीले जमीन में, पहाड़ों पर ये बहुत ही हार्ड होता है, इफेक्टिवली होता है। पैसेंजर ट्रेन आर पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन यूके। पैसेंजर ट्रेन यूनाइटेड किंगडम में बहुत ही पॉपुलर है। वहां के लोग सबसे ज्यादा ट्रेन प्रीफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। नाउ एशिया इज जापान एंड इंडिया। In India, the number of super fast trains are there. In India, the numbers of super fast trains are there. Now we have to know the super fast trains has been introduced, which has been reduced the time considerably. अब के समय में आप लोगों को ये पता है, धीरे धीरे जो ट्रेन स्लो मोड पे चलती थी, अब धीरे धीरे अब वो फास्ट हो रही है। और जैसे जैसे फास्ट, जो एक जनरेशन गैप के हिसाब से जिस तरह से जनरेशन चेंज हो रहा है, हमारा मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क भी अपने एडवांस टेक्नोलॉजी पे आ रहा है। जैसे जैसे इंजन्स में नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, हम बोगी बोलते हैं, कोचेस। बोगी किसे बोलते हैं रेलवे नेटवर्क में? बोगी किसे बोलते हैं? बोगी ये जो चेयर कार, जो ये कोच बनता है, उसके नीचे जो व्हील लगते हैं उसे हम बोगी बोलते हैं। जो कोचेस के नीचे व्हील लगते हैं उसे हम बोगी बोलते हैं। बाकी जो उसका ढांचा होता है उसे हम कोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोच बोलते हैं। Hello guys, welcome back. There was some disturbance in the video, so that's why that was stopped in the video, and I will continue again in the next video. Please give me a like and share it and subscribe to my channel. That is my request to you. Please request को एक्सेप्ट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नए टॉपिक्स पे हम नया चैप्टर फॉर द स्टूडेंट्स को सिखा सके, समझा। ओके, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग ऑन टू द रेलवे नेटवर्क सिस्टम। द TGV ऑफ फ्रांस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन। TGV जो है फ्रांस की ट्रेन नेटवर्क है, जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन नेटवर्क है और इन द वर्ल्ड। द इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड लाइक वेस्टर्न यूरोप, रशिया, जापान, चाइना हैव अ डेंसी नेटवर्क ऑफ रेलवे। अब अगर हम इनसे बात करें कि वेस्टर्न यूरोप, रशिया, ईस्ट सेंट्रल यूएसए एंड द थिकली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रीज बेल्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की जनसंख्या है और इंडस्ट्रियल बेल्ट है, उस हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो जापान एंड चाइना हैव अ डेंसी नेटवर्क्स ऑफ रेलवेज। मतलब जापान और चाइना जितना ज्यादा विकसित है रेलवे नेटवर्क में, उससे अभी हम लोग थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी वी आर प्रोग्रेसिंग अवर सेल्फ टू implement our network, railway network to the high level in a upgradation mode. Major transcontinental railways are, अब major transcontinental, major trans मतलब जो माल ढोने वाली जो रेलवे नेटवर्क्स हैं वो कहाँ कहाँ किस देश की कैसे हैं हम बताते हैं। The Trans-Siberian Railway, the Trans-Siberian Railways
आर फ्रॉम सेंट पीटरबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक, यहां तक ये साइबेरियन रेलवे है। उसके बाद ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ट्रांस कैनेडियन रेलवे कहां से है? हैलिफैक्स टू वैंकूवर, हैलिफैक्स टू वैंकूवर। एंड आफ्टर दैट द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को। एंड द ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज आर फ्रॉम पर्थ टू सिडनी। ये ऑस्ट्रेलियन रेलवे है जो पर्थ से सिडनी के लिए चलती है। एंड द ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस टू इस्तांबुल। ये 5 मेजर रेलवे ट्रांस हैं जिसका अभी मैंने नाम बताया, और ये कहां से कहां तक चलती हैं जिसका मैंने लोकेशन आपको बता दिया। आफ्टर दैट वी विल गो ऑन द टॉपिक ऑन अ वाटरवेज। Waterways, what is the waterways? Waterways are the oldest and also the cheapest means of transporting. Waterways मतलब पानी के जरिए ट्रांसपोर्ट, सामान को एक जगह से दूसरी जगह बाय सी और बाय ओशियन हम लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। और ये बहुत ही पुरानी पद्धति से इसे चलाया गया है। जब कोई साधन नहीं था तो वाटरवे साधन सबसे इजीएस्ट और चीपेस्ट मोड में था। मीन्स ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टिंग कैरियर मेनली थ्रू द वाटरवेज। वाटर ट्रांसपोर्ट कंप्रोमाइज ऑफ 2 टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी एंड ओशियन रूट्स। इनलैंड मतलब अपने खुद के एरिया में, और दूसरा सी एंड ओशियन, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, send the goods from one country to another country, we take the help of a ship, and that is the moving of the routes are sea and oceans। समंदर और महासागरों से जो रास्ते बने हुए हैं जिसके जरिए हमारी पानी की जहाजें सामान को ढोने में सक्षम है, उसी को हम कहते हैं वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड द नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स। इनलैंड वाटरवेज मतलब नेविगेबल इंक्लूड द रिवर्स, नदियों में, झीलों में। इट इज ए डिपेंडेंट अपॉन द डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ द वाटरवेज, और ये डिपेंड करता है कि उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी गहराई कितनी है। कंटिन्यूटी ऑफ द वाटर फ्लो, द ग्रेट लेक्स बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा, the Ganga Brahmaputra river system and the river Nile, Amazon, Mississippi are some of the important inland waterways। अभी हमने जिनका नाम बताए ये सब इनलैंड वाटरवेज है जो अपने ही देश में वाटरवेज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सामान को या पैसेंजर्स को पहुंचाते हैं। Sea and oceanic routes are mainly used for the international trade। अब sea and oceanic routes में क्या होता है? वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है, जो इंटरनेशनल विदेशों में हमारा बिजनेस चलता है। जैसे हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, एंड आर कनेक्टेड थ्रू द पोर्ट। सम इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स आर। अब इसके लिए हमको एक स्टेशन भी तो चाहिए। व्हाट इज द स्टेशन? दैट्स वी कॉल्ड पोर्ट। अगर शिप की स्टेशन को बोलेंगे, शिप स्टेशन को हम क्या बोलते हैं? पोर्ट। ठीक है, शिप स्टेशन को हम पोर्ट बोलते हैं। और हमारे पास कितने पोर्ट्स हैं? सब इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स आर मुंबई, सिंगापुर पहला, न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी एसेट्रा। न्यूयॉर्क, Sydney, London. The important ocean routes are North Atlantic routes। पहला रूट हमारा कहाँ है? North Atlantic routes, which connect North America with Europe, The Mediterranean Sea, Indian Ocean route connecting Europe with the East Africa, South Asia, Australia, and Far East and
in cap of a good hope route which link in a Western Europe with the Western African countries. जो नए हर विदेशों में, हर जगह नए नए देशों में जो समुद्री रूट्स बने हैं, जिसके हिसाब से अभी मैंने जिनका जिनका नाम लिया है, ये सभी लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड हैज अ 13 मेजर सी पोर्ट्स लाइक 13 मेजर सी पोर्ट्स लाइक मुंबई, पहला पोर्ट कांडला हमारे देश का, दूसरा कोची, सेकंड चेन्नई एंड विशाखापट्टनम एंड कोलकाता. 95% ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड इज हैंडेड थ्रू दिस पोर्ट. और 95% जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हमारे देश से होते हैं वो इन्हीं पोर्टों से होते हैं. सो गाइस, अभी हमने आपको ये बता दिया वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या कैसे फायदे हैं और किस चीज मोड से हमारे देश को क्या फायदा होता है. वी विल मीट इन द नेक्स्ट channel and after that video I will upload you the next video from the next chapter. So till then, thank you and bye bye, and please like this channel and share it, subscribe it. To LK Pandey.